अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है, इसका नाम है खरगोश। तो पहले हम ये समझेंगे कि तमहीदी सवालात कहते किसे हैं। तमहीदी सवालात तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं पिछला इल्म यानी कि पूर्व ज्ञान, बच्चे को जो कुछ पता है उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान यानी कि टॉपिक, तो सबक के टॉपिक तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और इसी तमहीद से हमारा तमहीदी सवालात बना। मुअल्लिम की जिम्मेदारी है यानी आपकी, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली तमहीदी सवालात में हम बच्चों से कुछ सवालात करते हैं। मान लीजिए पहला सवाल आपने बच्चों से पूछा, तो जो जवाब बच्चों ने दिया, अब आपको क्या करना है, उसी जवाब से अगला सवाल तैयार करना है। और फिर जो दूसरे सवाल का जो बच्चे ने जवाब दिया, उस जवाब से आपको तीसरा सवाल बनाना होता है। तो ऐसे कर करके हम बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं और फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम खुद ना लेकर बल्कि बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। हम बच्चों के लिए इतनी आसानियां कर देते हैं कि वो अपने ही मुंह से उस टॉपिक का नाम लेते हैं कई सारे क्वेश्चन पूछने के बाद। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। तो अगर आप फाइल बना रहे हैं तो आप 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ और तीसरा होगा तालिबे इल्म के फ़ाल। तो सवाल नंबर पहला आप बच्चों से पूछिए कि थकने पर इंसान कैसा महसूस करता है। जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो उसको क्या चीज़ ख्वाहिश होती है, कैसा उसको अंदर से महसूस होता है कि क्या हमको करना चाहिए। तो बच्चे बताएंगे भूखा महसूस करता है। और यहाँ पर बच्चे और भी एक आंसर दे सकते हैं। बच्चे ऐसा भी बता सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा इंसान थक जाते हैं तो वो आराम करने की कोशिश करते हैं, कि वो ऐसा महसूस करते हैं कि अब उनको आराम करना चाहिए, सो जाना चाहिए। तो ये भी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। तो आप ऐसे सवाल पूछिए कि बच्चे से फिर और जो जवाब दें, तो फिर आप अपने टॉपिक के हिसाब से उनको और पूछिए कि और ये तो होता है, ठीक है, मानते हैं आपकी बात, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ वो महसूस कर सकते हैं। तब बच्चे बताएंगे कि हाँ, वो भूखा हो सकता है, यानी इंसान जो होगा वो भूख महसूस करेगा। तो फिर आप इसी से अगला सवाल बनाइए कि भूख लगने पर आप क्या करते हैं। यानी आप बच्चों से पूछेंगे कि आप क्या करते हैं जब भूख लगती है आपको। तो बच्चे बताएंगे कि हम खाना खाते हैं, या कोई डिश की नाम भी यहाँ पर वो ले सकते हैं कि हम दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं या बिरयानी खाते हैं, जो भी वो अपना अपना बता सकते हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल पूछिए कि गाजर किस जानवर का पसंदीदा खाना है। यानी सबसे ज़्यादा पसंद किसको खाना गाजर है। तो बच्चे बताएंगे गाजर तो खरगोश को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर इसी से आप अगला सवाल बनाइए कि खरगोश के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो जो कुछ बच्चे जानते होंगे वो अपना बताएंगे। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाएं तो इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी इसी को अब हमें आगे पढ़ाना है। तो इसके बाद फिर आप बयान मकसद करिए, और अगर फाइल बना रहे हो तो लिख लीजिए, और अगर सचमुच टीचिंग कर रहे हैं तो आप बोलिए कि तलबा आज हम सब मिलकर खरगोश के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह आपको जो तमहीदी सवालात है वो निकल कर आ जाएगा खरगोश टॉपिक के लिए। फिर आप इसको पढ़ाना स्टार्ट करिए। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।